प्रभु यीशु मसीह के जलाली सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया कि आज की इस पवित्र आराधना में हम सम्मिलित होने पाए हैं और हम इस महामारी के समय में भी प्रभु परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आइए हम सभी आदर के साथ सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आज की आराधना आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर आह्वान गीत में सम्मिलित होंगे। सारी दुनिया सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। आइए प्रियो, हम अपने सिरों को झुकाएं, खुदा बाप के चरणों में जाएं। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, यीशु नासरी के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर आज की इस पवित्र रविवार की सुबह में तेरे बेटे बेटियां हम सब मिल के पिता, हम घरों में भी हैं और घरों में रहते हुए प्रभु हम आपकी आराधना कर रहे हैं। और आज की इस रविवार की आराधना में हम सब मिल के सम्मिलित हुए हैं, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, आज की इस पूरी आराधना के द्वारा आपको प्रभु परमेश्वर महिमा मिले। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना स्वर्गीय पिता आपकी अगुवाई के द्वारा हो। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रियो, हम इस रीति से अपने स्थानों में खड़े रहते हुए प्रभु की महिमा में गीत किताब से 600 नंबर का गीत है, प्रभु तोरे मंदिर में पूजा न करूं मैं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे।
हम खड़े रहते हुए एक साथ मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सभी आदर के साथ अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और हम कुछ देर प्रभु परमेश्वर से हम दुआ करेंगे। आइए प्रियो, हम कुछ देर प्रार्थना में समय बिताएंगे, प्रभु परमेश्वर से निवेदन प्रार्थना करेंगे ताकि जो प्रभु हमसे कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, और अद्भुत रीति से प्रभु अब तक हमें संभाल के रखा है, हमारे प्रार्थना को उत्तर दिया है। इसी विश्वास के साथ फिर से हम प्रभु के चरणों में जाएं। आइए दुआ में जाएं।
धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, अगम्य ज्योति पर विराजमान सेनाओं की यहोवा, हमारे अब्बा, हमारे पिता, फिर से एक बार हमारे पुनरुत्थित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के जलाली सामर्थ्य नाम को लेकर प्रभु आपके चरण तले आने का हियाव करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, जबकि आपने हमें इस पवित्र रविवार की सुबह में प्रभु एक मन एक चित होके प्रभु जी हर एक भाई बहनों के साथ, जबकि पिता हम घरों में हैं प्रभु, प्रार्थना के जरिए आराधना के जरिए प्रभु हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि आप उन आशीषों को हम अपने जीवन में प्राप्त करें। खुदा जी प्रभु हम दुआ मांगते हैं, जबकि प्रभु पूरे विश्व में कोरोना महामारी का संक्रमण बड़े तेजी से फैलता चला जा रहा है। कितने लोग प्रभु उस बीमारी की चपेट में आते जा रहे हैं, कितने लोगों ने अपने जान को गंवाया है पिता, कितने लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खोया है पिता, कितने लोग प्रभु उस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु दया करिए, आप प्रभु डॉक्टर के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं, अद्भुत रीति से पिता चंगाई को देने वाले मालिक आप हैं। प्रभु अपने छीदे भरे हाथों से खुदा जी हर एक को छुइए, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी का बिस्तर पलटने पा है। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं भाई आशीष खच के लिए, हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर भाई जैसन लॉस के परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं। जितने भी पिता रेड जोन जो प्रभु जो एरिया घोषित किया गया है, जितने उस जगह हमारे प्रिय लोग हैं पिता, हर एक को प्रभु आपके चरण में अर्पित करते हैं। दया करिए खुदा जी, इस समस्या से बचाने वाले सामर्थ्य वो आप हैं। आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे मेरे मालिक दया करिए पिता, हमारे प्रियो को पूर्ण रूपेण चंगाई को दीजिए पिता, हर एक पिता नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ प्राप्त करने पाए। आपने वचन के द्वारा इन बातों को सिखा दिया है कि प्रभु मैं तुम्हारे विषय में राजा आप कहते कि मैं धर्म का सूर्य उदय करूंगा, उनकी किरणों के द्वारा हर एक चंगाई को प्राप्त करेंगे। प्रभु दया करिए पिता, हमारे प्रिय पिता आपने होके नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ को प्राप्त करे पिता। इनके शरीर के हर एक अंगों को प्रभु जी अपने सुरक्षा के घेराव में रखिए पिता। ओ प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं हमारे पूरे भारत देश के लिए खुदा, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, पूरे मंत्रिमंडल के हर एक पिता लीडरों के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं खुदा, जबकि इस समय में पिता उनके कांधों में देश की जो जिम्मेदारियां हैं प्रभु उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, और प्रभु जितने भी जरूरतमंद हैं जिनको प्रभु जी जिन जिन चीजों की आवश्यकता है पिता होने दे पिता, हर एक जरूरत की चीज हमारे भाई बहनों तक पहुंचने पाए। जो भूखे हैं पिता उनको भोजन दीजिए प्रभु जी, जो समस्या जो तकलीफ में है प्रभु उनके पास पिता हर एक जरूरत की चीज पहुंचने पाए। हमारे लीडरों को प्रभु जी बहुतायत से इस्तेमाल करिए। हर एक पिता सोशल वर्करों के लिए दुआ मांगते हैं जो प्रभु अपने घरों से निकल के पिता लोगों की सेवा के लिए प्रभु अपने आप को समर्पित करें खुदा, उनकी सेवाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम दुआ मांगते पुलिस प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के एक सदस्यों को प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं, जबकि पिता प्रभु परमेश्वर अपने शहर को, हमारे नगर को, पूरे प्रभु परमेश्वर भारत देश को जब सुरक्षा प्रदान करने के लिए पिता इस समय में जबकि पूरे लोग अपने घर के भीतर है पिता, और हमारे प्रिय पुलिस भाई बहन पिता घर से बाहर निकल के अपने ड्यूटी को अंजाम देते हैं प्रभु, हर एक को दुगने सामर्थ्य से भरिए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं हर एक हॉस्पिटल स्टाफ के लिए पता, हर एक डॉक्टर्स के लिए, हर एक प्रभु पर नर्सेस के लिए, जितने भी पता वहाँ पर डिपार्टमेंट जितने सदस्य गण है पता, हर एक को प्रभु दुगने सामर्थ्य भरिए। जबकि पिता कोरोना से संक्रमित उन मरीजों के बीच में रहते हुए पिता उनका इलाज करते हैं, हमारे प्रियों को दुगने सामर्थ्य भरिए। जो भी मेडिसिन दिया जा रहा है, जो भी पिता हर एक बीमारों को ठीक कराने के लिए पता, जो भी प्रभु परमेश्वर उचित से उचित प्रभु प्रयास किया जा रहा है, उन हर एक प्रयासों में पता, हर एक उस ट्रीटमेंट में प्रभु आपके उन स्वर्गीय आशीष को चाहते हैं, ताकि आपके दया के द्वारा प्रभु परमेश्वर इस कोरोना महामारी को प्रभु आप पर विश्वास करने के द्वारा आप पर प्रभु हमारे भरोसे को
दृढ़ और मजबूत करने के द्वारा इस समस्या से पिता हम नजात पाने पाए यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी ऐसा करने के लिए मदद करिए। सेनाओं की यहोवा हे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी तेरे बेटे बेटियों के लिए जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो आपकी अधीनता में बने हुए रहते हैं, इस समय में पिता घुटनों में रह के प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, उपास के साथ पिता प्रभु परमेश्वर लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं और प्रभु परमेश्वर आपके वचनों को पिता अन्य अन्य माध्यमों से पिता लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जितने विश्वासी प्रिय भाई बहन हैं उनको आत्मिक रीति से मजबूत करने के लिए खुदा आपके वचनों को उस जगह उनके पास तक पहुंचाया जा रहा है। पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे दास दासियों के हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को स्वर्ग भंडार से पूरा करिए। पिता इन दिनों में जितने भी प्रिय तुझ पर ईमान रखते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और भी ज्यादा दृढ़ और मजबूत होने पाए, अपने पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से एक एक प्रियों को आप प्रभु परमेश्वर भर दे, ताकि पिता कोई भी समस्या से पिता वो न डरे लेकिन आप पर भरोसा रखें। क्योंकि जितने लोग आप पर भरोसा करते हैं हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। खुदा जी प्रभु परमेश्वर आप मदद करिए, हर एक बेटे बेटियों को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। सेनाओं की यहोवा हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। जबकि आज की आराधना में प्रभु जितने प्रिय जन प्रभु जुड़े हुए हैं खुदा हर एक को प्रभु जी हर एक की आत्मदेह प्राण को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हम दुआ मांगते हैं प्रभु उन दुखी शोकित परिवारों के लिए प्रभु जी जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है। प्रभु हम दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय जयनीत राव जूना भाई के लिए पिता जब तक का समय आपने हमारे प्रिय भाई के लिए इस संसार में प्रभु जी नियुक्त किया था, प्रभु आप में होके उन्होंने अपने पूरे जीवन को पिता आप पर विश्वास करते हुए व्यतीत किया। खुदा आज जब समय पूरा हो गया आपने उनकी आत्मा को अपने पास बुला लिया। प्रभु जी पूरे पिता पूरे परिवार को जोना पूरे परिवार को प्रभु अपने शांति प्रदान करिए, ताकि पिता वो इस दुख के समय में भी प्रभु आप पर भरोसा रखे। आपने कह दिया कि तुम्हारा दुख ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई आशा नहीं। आपने यीशु मसीह के माध्यम से धन्य आशा दिया है। प्रभु जी के द्वारा हमारे पूरे जोना परिवार आप में हो के पिता और विश्वास में मजबूत होने पाए। पिता प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते और भी जितने प्रियों ने अपने प्रियों को पिता अपने लोगों को प्रभु जी खोया है हर एक प्रभु शांति प्रदान करिए। क्योंकि आप कहते हैं कि जिस तरह से शांति जो संसार तुम्हें देता है ऐसी शांति मैं नहीं देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। प्रभु आपकी शांति हर एक दुखी शोकित परिवार के जीवन में यीशु नासरी के नाम में राज्य करने पाए, ताकि ऐसे कठिन परिस्थिति में पिता आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करने वाले हों। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं जबकि आज की आराधना में खुदा जी जब आपके सेवक के माध्यम से जो वचन की मुनादी की जाएगी, जो वचन हमारे बीच में पढ़ा जाएगा, रेवरेंड सैमुअल सुना को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। आज का जीवित जलाली वचन प्रभु जी जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं हर एक का हृदय सीधने पाए पिता इस विश्वास के द्वारा प्रभु जी इस वचन के माध्यम से प्रभु हर एक लोग और भी मजबूत होने पाए। इस कठिन परिस्थिति में पिता हर एक निराशा इस वचन के द्वारा पिता प्रभु जी आनंद में बदलने पाए। आज के इस वचन के द्वारा हर एक लोग नया बल नया शक्ति प्राप्त करने पाए। ऐसा करने के लिए मदद करिए प्रभु परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं खुदा हर एक गरीब दुखी लाचार भाई बहनों के लिए, हर एक अनाथ विधवाओं के लिए पिता उनकी सुधि लीजिए, उनकी जरूरतों को आवश्यकताओं को स्वर्ग भंडार से पूरा करिए। हम दुआ मांगते हैं विशेष रूप से प्रभु हमारे चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के प्रत्येक प्रभु परमेश्वर समितियों के लिए, प्रत्येक परिवारों के लिए खुदा इन दिनों में प्रभु जी आप अपने पंखों तले जिस तरह से मुर्गी अपने पंखों के तले अपने बच्चों को पता रखती है उस रीति से खुदा हम सबों को प्रभु अपने पंखों की आग में रखिए प्रभु जी। और इस विपत्ति के समय में इस संकट के समय में हम प्रभु परमेश्वर अपने विश्वास में कमजोर ना हो लेकिन और भी दिन और मजबूत हो, और जिस बुलाहट से आपने बुलाया है उस बुलाहट के निमित्त जीवन व्यतीत करने पाए। ऐसा मदद करिए खुदा जी। आज की इस प्रार्थना आराधना में प्रभु जी जितने प्रिय जन पिता वो वचन पढ़ने के माध्यम से चुने हुए पाठ पढ़ने के माध्यम से और जिस किसी माध्यम से पिता प्रभु परमेश्वर आज की आराधना में सम्मिलित हुए हैं प्रभु हर एक को खुदा जी नाम आशीष दीजिए और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। हर एक प्रभु जी
बीमारों को, हर एक तकलीफ में पड़े हुए लोगों को पिता, समस्या में प्रभु जी पड़े हुए लोगों को, बहुत से दबे हुए लोगों को प्रभु जी आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हर एक को छुटकारा दीजिए ताकि आप में हो के प्रभु जी नया बल, नया शक्ति प्राप्त करने वाले हों। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हम इसी रीति से अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे और चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 13, यीशु का नाम श्रेष्ठ है। और भाई निखिल राजदास इस चुने हुए पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 13, यीशु का नाम श्रेष्ठ है। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना विभय स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूतपियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, इसलिए कि तू शत्रु और पलटा लेने हारे को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने ठहराया है देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करता है, और आदमी क्या कि तू उसकी सुधि लेता है। तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा घटिया बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। भेड़ बकरी और गाय बैल सब के सब और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। जैसा मसीह यीशु का वैसा ही तुम्हारा भी मन हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के बराबर होना लूट न समझा, वरन अपने आप को ऐसा खाली कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के से डौल पर दिखाई देकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको बहुत महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव मान ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आइए प्रियो, हम स्तुति गीत गाएंगे। ओ पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में से अपने स्थानों में खड़े रहेंगे और आज के हमारे मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल पाठ चुना गया है प्रभु परमेश्वर खादिम के द्वारा, भजन संहिता 103 उसका 1 पद से लेकर उसके 4 पद तक। और मैं निवेदन करूंगा भाई निखिलेश प्रकाश से कि आज के बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आज का चुना हुआ पाठ पढ़ाया जाता है भजन संहिता की किताब उसका 103 1 से लेकर 4 तक,
और वचन में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझो मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शेष, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। आमीन। हम सभी अपने स्थानों में बैठ जाएंगे आदर के साथ। इस समय हम विशेष प्रिय दुआ करेंगे उन प्रियों के लिए जो बीते हफ्ता और आज जिनका विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, और जितने प्रियों ने प्रभु परमेश्वर की ओर से चंगाई को प्राप्त किया है और जिनके जीवन में समस्या था, प्रभु परमेश्वर ने उन समस्याओं का समाधान आपके जीवन में किया है। आप सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड सैमुअल सुना से कि दुआ करने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे प्रिय परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे त्राणकर्ता, हमारे एकमात्र बिचवई प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आज के इस पवित्र दिन में बड़े आनंद और बड़ी खुशी के साथ आपके पवित्र कदमों पर आते हैं। आपने अनुग्रह किया परमेश्वर पिता, आपने दया की, हम सबों को अपने अपने घरों में रहकर भी परमेश्वर पिता पारिवारिक रीति से आपके पवित्र चरणों पर एक समय में आने का सौभाग्य दिया, सुअवसर दिया। और इसके साथ ही साथ परमेश्वर पिता उस आनंद और खुशी के लिए जो कि हमारे प्रियजनों के जन्म दिवस के माध्यम से, परिवार में पति पत्नी के विवाह के वर्षगांठ के माध्यम से और लोगों के जीवन में उनकी बीमारी से छुटकारे के माध्यम से, किसी भी प्रकार के बंधन से आज़ाद होने के माध्यम से आपने हमें प्रदान की है। हमारी प्रार्थना और विनती है परमेश्वर पिता, प्रत्येक के जीवन पर आपका अनुग्रह बना रहे। हमारे उन सभी प्रिय सदस्य गणों के जीवन के लिए हम आपकी महिमा करते हैं जिनके जीवन में आपने जन्म दिवस के माध्यम से अपनी आशीष को दिया है। परमेश्वर पिता, वर्ष भर, पिछले वर्ष भर भी आपने उनको संभाला, जीवन के आने वाले वर्ष में भी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उनके संग बनी रहे। परिवार में परमेश्वर पिता पति पत्नी को आपने जोड़ा और जो प्रतिज्ञाओं को उन्होंने आपस में पूरा करने के लिए एक दूसरे के प्रति लिया है, उसको पूरा करने के लिए आपने बल और ताकत दिया। और परमेश्वर पिता विवाह के वर्षगांठ को आपने उनके जीवन में दे दिया। हम आपकी महिमा करते हैं। हमारे वे प्रियजन जो कि बीमार थे, अस्वस्थ थे, लेकिन आज की डेट में वो स्वस्थता हासिल करके आनंदित हैं, खुश हैं। वे लोग जो कि बंधन में थे, किसी प्रकार के दबाव तनाव में थे, विरक्ता में थे, लेकिन आज आप परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह से वो खुश हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। हमारे इन सभी प्रियजनों के जीवन पर आपका अनुग्रह हो, आपका कल्याण, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह और आपकी उपस्थिति हमेशा इनके साथ बनी रहे। हमारे प्रियजनों ने यदि किसी भी रीति से पाप अपराध किया, आपके प्रेमी पवित्र हृदय को दुखित और शोकित किया, परमेश्वर पिता हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं कि आप उन्हें दया करके क्षमा करें और एक नए समर्पण के साथ, नए विश्वास के साथ अपने जीवन को परमेश्वर पिता आपके समय व्यतीत करें। आपका वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। आने वाले दिनों के लिए हमारे प्रियजनों के मनों में जो मनोरथ हैं उनको दया करके पूरा करें। धन्यवाद पिता कि आपने प्रार्थना सुनी, सबों को आशीष दी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो,
जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है उसको सुनने से पहले हम कुछ देर प्रभु परमेश्वर की महिमा इबादत करेंगे, कुछ गीतों गाएंगे और उन वचनों को प्रेजेंट वर्शिप के बाद हमारे प्रभु परमेश्वर के खादिम के द्वारा उन वचनों को सुनेंगे और अपने जीवन को हम तैयार करें। रेवर्ड सेवन सुना के द्वारा अब उन वचनों को बड़े विश्वास के साथ हम सुनेंगे। गुलशन में फूलों का डेरा,
झर झर झरने बहते, नीले आसमां को लिए साथ ही रहते। झर 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 झरने बहते, नीले आसमां को लिए साथ रहते। पक्षी ये सारे सर को झुकाते, तेरी ही रचना ये तुझे सुनाती। ये हवा ये फिजा अब दे कलियां, ये हवा ये फिजा अब दे कलियां। सब गाते हैं गीत यीशु तेरा, ओ यीशु तेरा। गुलशन में फूलों का मेरा, आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। इससे पहले कि जो पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ हमारे संक्षिप्त मनन और चिंतन के लिए आज के इस पवित्र आराधना के लिए पढ़ा गया है, उसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करें, मनन और चिंतन करें। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। जब तक स्पष्ट निर्देश न प्राप्त हो तब तक हम इसी प्रकार से लिंक के माध्यम से आराधना करेंगे। जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और हम आराधना भवन में नहीं मिल पा रहे हैं, हम लिंक के माध्यम से ही आराधना करेंगे। हमारे वे युवा साथी जो रविवारी आराधना की रिकॉर्डिंग फ्राइडे को करते हैं, वे अपना समय देते हैं, वे अपना परिश्रम देते हैं और अच्छे से अच्छा हमारे लिए उपलब्ध करवाते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि वे अपना बेस्ट दें और उनके इस सिंसियर वर्क के लिए हम पूरी कलीसिया की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता उन्हें बहुतायत की आशीष दें। लॉकडाउन के पीरियड में हम पासवानों का जो विज़िट है वो संभव नहीं हो पा रहा है, तो भी यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करें, आप फ़ोन से हमसे कांटेक्ट करिएगा और हम जरूर आपके लिए विशेष प्रार्थनाएं करेंगे। विवाह की पुकार इस प्रकार से है। चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर की कलीसिया को सूचित किया जाता है कि हमारी कलीसिया के स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह के सुपुत्र श्री विक्की फ्रैंक सिंह का पवित्र विवाह फिलाडेल्फिया फुल गॉस्पल चर्च जगदलपुर के सदस्य स्वर्गीय श्री सियाराम यादव की सुपुत्री कुंवारी प्रेमलता यादव के साथ दिनांक 26/5/2021 दिन बुधवार को दिन के 11 बजे फिलाडेल्फिया फुल गॉस्पल चर्च जगदलपुर में संपन्न होना निश्चित किया गया है और यह इनके विवाह की दूसरी पुकार है। कलीसिया का कोई भी सदस्य यदि कोई विशेष कारण जानता हो जिसके कारण ये व्यवस्था की रीति से विवाह नहीं कर सकते हैं, तो आप लिखित में प्रमाण के साथ हम पासवानों को सूचित कर सकते हैं। पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ जो हमारे लिए पढ़ा गया है, आइए हम उसके ऊपर मनन और चिंतन करने के पहले एक बार फिर से प्रभु के सम्मुख अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आज के इस पवित्र दिन में, इस सुबह के समय में आपके पाक और आपके पवित्र कदमों पर आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर पिता, क्योंकि आपने हमको ये बहुमूल्य अवसर दिया कि हम
आपकी पवित्र आराधना करें। परमेश्वर पिता, आपकी आराधना में शामिल होने के लिए आपने हमारी कलीसिया के परिवारों को बड़ी अगुवाई दी है, इस बात के लिए आपका धन्यवाद हो। और आज एक बार फिर से, जबकि वो बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े भक्तिभाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी तैयारी के साथ आपके पवित्र वचन को लेकर परमेश्वर पिता आपके चरणों पर बैठे हैं, हमारी प्रार्थना और विनती है कि आप अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए परमेश्वर पिता। हमारे गुनाहों का लेखा न लेने वाले प्रभु आप हैं, हमारे पापों अपराधों को क्षमा करने वाले प्रभु आप हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र करने वाले प्रभु आप हैं। हमारे हर एक पाप अपराध को क्षमा करते हुए आपके पवित्र वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक को परमेश्वर पिता अपने नियंत्रण में ले ले। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के पवित्र वचन के द्वारा, आपके पवित्र वचन के द्वारा, आपके पवित्र वचन पर ध्यान के द्वारा, मनन और चिंतन के द्वारा पूरी कलीसिया, जितने भी सुनने वाले हैं परमेश्वर पिता, सब के सब आशीषित हों, यह हमारी प्रार्थना है। आपका धन्यवाद क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 103 1 से लेकर 4 पद तक अभी हमने पढ़ा। भजन संहिता 103 हमारा परिचित भजन है, ये हमारे लिए नया नहीं है। और ये भजन परमेश्वर पिता की महिमा करने वाला भजन है। परमेश्वर पिता के महान अनुग्रह को, परमेश्वर पिता की महान दया को, परमेश्वर पिता के महान तरस को, परमेश्वर पिता के महान प्रेम को प्रकट करने वाला, और उस परमेश्वर पिता के इन महानताओं के कारण परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए, परमेश्वर पिता की स्तुति करने के लिए इस भजन को परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में स्थान दिया गया है। परमेश्वर पिता की यह महिमा भजनकार के व्यक्तिगत अनुभव और परमेश्वर पिता के लोगों की गवाहियों पर आधारित है। भजनकार जो इस भजन को लिख रहे हैं, उनके लिखने का जो बेस है, जो आधार है, वो उनका खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि कैसे उनके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर पिता ने कार्य किया। इसके साथ ही साथ परमेश्वर पिता के लोगों की गवाहियाँ, आपको स्मरण होगा कि जब हम आराधना करते हैं तो कई बार लोग गवाहियों को देते हैं। वो कहना चाहते हैं कि पास साहब एक गवाही हम देना चाहते हैं, और जब वो गवाही को देते हैं तो उसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। आप पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, पत्रिकाओं में गवाहियाँ दी गई होती हैं। इस भजन को लिखने का जो बेस है वो लोगों की गवाहियाँ भी हैं और भजनकार का व्यक्तिगत अनुभव भी है। वचन में लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, भजनकार स्वयं अपने आप को चिता रहा है कि जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हम सबको परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहना है। परमेश्वर पिता का पवित्र नाम परमेश्वर पिता के नेचर को प्रकट करता है। परमेश्वर पिता का पवित्र नाम परमेश्वर पिता के व्यक्तित्व को प्रकट करता है। परमेश्वर पिता का पवित्र नाम परमेश्वर पिता के गुणों को प्रकट करता है। इसलिए राजा दाऊद कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य। उसके पवित्र नाम से क्या तात्पर्य है? मेहरबानी से निकालिए निर्गमन और उसका 34वां अध्याय 5, 6 और 7। निर्गमन 34, 5, 6 और 7। और मैं निवेदन करूंगा भाई शम्मी से कि वो इन संदर्भों को पढ़ने में हम सबों की अगुवाई करेंगे। भजन निर्गमन 34, 5, 6, 7। यहोवा नाम का क्या अर्थ है? तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य
हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। धन्यवाद। आपने कई अर्थ यहोवा नाम के सुने होंगे, आप जानते होंगे। उनके साथ प्रमुख रीति से मैं ये कहना चाहता हूं कि यहोवा नाम का अर्थ स्वयं यहाँ प्रकट करते हैं यहोवा, और वो कहते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है, तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। और यहोवा नाम का प्रचार, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान, अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु वो दोषी को कभी भी निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। राजा दाऊद कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यहाँ पर परमेश्वर पिता का नेचर सामने उसके है जब वो इस भजन को कर रहा है कि परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी है, परमेश्वर पिता दयालु है, परमेश्वर पिता विलंब से कोप करने वाले, परमेश्वर पिता क्षमा करने वाले, परमेश्वर पिता तरस खाने वाले परमेश्वर पिता हैं। परमेश्वर पिता इसके साथ ही साथ दोषी को निर्दोष न ठहराने वाले हैं, और पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों परपोतों को भी देते हैं। ये तमाम बातें राजा दाऊद के मन मस्तिष्क में है जब वो कहता है कि उसके पवित्र नाम को धन्य कर। विशेष रूप से परमेश्वर पिता के उन महान गुणों को कि वो धर्मी परमेश्वर है, कि वो क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि वो विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयावंत है। वो बातें उनके दिमाग में हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता के नाम के अर्थ को कभी ना भूलें, परमेश्वर पिता को कभी ना भूलें। और इसके साथ ही साथ परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के द्वारा, क्योंकि उसमें लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में राजा दाऊद के द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं कि परमेश्वर पिता हमसे ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता के किसी भी उपकार को ना भूलें। कई बार हम भूल जाते हैं। अभी आज ही मैं एक परिवार में विजिट किया, और जैसे ही मुझको ये बात पता लगी कि भाई जेनित चोना की डेथ हो गई रायपुर में, तो मैं उनके घर गया, और वहाँ पर भाई विनीत चोना से जो बात हो रही थी, और उन्होंने बताया कि आपाश साहब किस प्रकार से उनका ब्रेन अफेक्टेड हुआ, और ब्रेन फेलियर के कारण भी, जो कई कारणों में से एक कारण है, उनकी डेथ हुई। ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दिया। जब ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को कुछ भी सुध-बुध नहीं है। और कई बार हम हमारे ब्रेन में परमेश्वर पिता के उपकारों को नहीं लाते हैं। हम इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं मानो कि किसी भी प्रकार से परमेश्वर पिता का उपकार हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम पाएंगे कि पल प्रतिपल परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में उपकार किए हैं, और हमको हमेशा उन उपकारों को स्मरण करते हुए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। इवन महामारी के समय में भी, इवन इस समय में भी परमेश्वर पिता चाहते हैं। यदि आप पिछले सप्ताह में इसी बात पर मनन और चिंतन कर रहा था, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक से ही परमेश्वर पिता ने अपने दास मूसा के द्वारा इस बात को व्यवस्था विवरण की किताब में कम से कम 6 ऐसी बातों को आप जान पाएंगे, जिन्हें कि मैं अध्ययन के दौरान ब्रदर आर स्टैनली की जो लेख है उससे मैंने प्राप्त किया। आप जान पाएंगे कि किन बातों को हमें नहीं भूलना है। परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि हम भूलें, इसलिए उसमें लिखा है कि उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। किन किन बातों को हमको नहीं भूलना है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक से ही हम देखेंगे, और आज के मनन में हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात, हमें नहीं भूलना है कि हम पहले क्या थे। व्यवस्था विवरण 12 से 15, व्यवस्था विवरण और उसका 15वां अध्याय 12 से लेकर 15वें पद तक।
यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री व इब्रीन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ ना जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलियान और दाख मधु के कुंड में से बहुतायत से देना। तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना। हाँ, और इस बात को स्मरण रखना, इस बात को स्मरण रखना, भूलना नहीं। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था, कि तू भी मिस्र देश में दास था, और तेरा परमेश्वर यहोवा, और तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया, ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे ये आज्ञा, इस कारण मैं तुझे आज ये आज्ञा देता हूँ। सो परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं कि इस बात को स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था, लेकिन उस दासत्व से मैंने तुझको छुटकारा दिया। सो परमेश्वर पिता क्या चाह रहे हैं? परमेश्वर पिता ये चाह रहे हैं कि हम इस बात को न भूलें कि हम पहले क्या थे। हम पहले, वचन में लिखा है कि तुम तो पहले अंधकार की संतान थे, लेकिन मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा, यदि आप निकालें इफिसियों 2 11 से 13, इफिसियों 2 11 से 13। इस कारण स्मरण करो, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के कितने हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित करते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम इस बात को न भूलें कि पहले हम मसीह से परमेश्वर पिता से दूर थे। परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप पापमय स्वभाव के कारण नहीं था। परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप आज्ञा उल्लंघनता के कारण नहीं था। परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता पर विश्वास लाने के द्वारा नहीं था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा आप और मैं परमेश्वर पिता की संतान कहलाते हैं। आप और मैं परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। सो हम इस बात को न भूलें कि पहले हम क्या थे। पहले हम ऐसे नहीं थे। पहले हम ऐसा हमको ये सौभाग्य नहीं मिला था जब तक प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को हमने स्वीकार नहीं किया, या प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के प्रकटीकरण को हमने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब ये बात हमारे ऊपर प्रकट हो गई है, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको मोल ले लिया, खरीद लिया, अपना बना लिया, अपना संतान लेपालक पुत्र और पुत्री कहलाया, कह दिया हमको, तो हम इस बात को कभी ना भूलें कि हम पहले क्या थे। हम कई बार जब इस संसार में भी जीवन व्यतीत करते हैं तो कई लोगों के मुँह से मैं सुनता हूँ वो भूल गया पहले क्या था। जब एक मनुष्य को इतना बुरा लग सकता है कि एक व्यक्ति भूल जाता है कि वो पहले क्या था, तो आप सोचिए परमेश्वर पिता कई बार अपने आप को एक अच्छे पिता के रूप में प्रकट करते हैं, एक अच्छे बाप के रूप में, एक अच्छे अभिभावक के रूप में। और वो कहते हैं जब तुम सांसारिक माँ बाप होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। वही वो चाहते हैं कि हम कभी ना भूलें कि हम पहले क्या थे। दूसरी बात, परमेश्वर पिता नहीं चाहते हैं कि हम ये बात तो भूल जाएं कि परमेश्वर पिता ने हमसे क्या वायदा किया है। व्यवस्था विवरण 4 और उसका 23वां पद। व्यवस्था विवरण 4 और उसका 23वां पद। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का वचन कहता है इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर
जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको क्या किया है, मना किया। हम इस बात को न भूलें कि परमेश्वर पिता ने हमसे वाचा बांधी है, परमेश्वर पिता ने हमसे वायदा किया। परमेश्वर पिता ने क्या वायदा किया है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा होगे। परमेश्वर पिता ने वाचा बांधी है कि हम उनके लेपालक पुत्र और पुत्री होंगे। और हम इस बात को न भूलें। ऐसा ना हो कि हम मूर्ति पूजा में फंस जाएं, ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर पिता को छोड़कर और किसी दूसरे रास्ते को अख्तियार कर लें, ऐसा ना हो कि हम अपने जीवते परमेश्वर पिता को छोड़कर किसी और चीज, किसी और वस्तु पर अपना भरोसा प्रकट करें। परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते। यहाँ पे लिखा है कि हम ये कभी ना भूलें कि परमेश्वर पिता ने हमसे क्या वायदा किया है। कई वायदे आपको परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में पढ़ने को मिलते हैं और उन वायदों को हमको कभी नहीं भूलना है। तीसरी बात परमेश्वर पिता का वचन सिखाता है, व्यवस्था विवरण 4, 8 और 10 में हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर पिता ने हमको क्या सिखाया है। परमेश्वर पिता ने हमको क्या सिखाया, व्यवस्था विवरण 4, 8 से 10। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि हम यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। बस परमेश्वर पिता का वचन कह रहा है कि देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उस ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि परमेश्वर पिता ने हमको क्या सिखाया है। उसमें लिखा है कि कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म में विधि है, नियम है, व्यवस्था है। कोई भी ऐसी जाति नहीं, कोई भी ऐसी बड़ी जाति नहीं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर पिता के बड़े अनुग्रह से हमारे पास तो परमेश्वर पिता की व्यवस्था है, हमारे पास तो परमेश्वर पिता की विधि है, हमारे पास तो परमेश्वर पिता की धर्म में विधि है, हमारे पास परमेश्वर पिता के नियम है। और परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि हम इन नियमों को भूल जाएं, हम इन विधियों को भूल जाएं। परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि हम परमेश्वर पिता की व्यवस्था को भूल जाएं। भजन संहिता 119 में पूरा का पूरा भजन परमेश्वर पिता के वचन के बारे में दिया है और उसमें भी ये बात कही गई है कि हमको नहीं भूलना। यदि आप 16वां पद को देखें, भजन संहिता 119 और उसका 16वां पद, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचनों को ना भूलूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचनों को न भूलूंगा। न भूलना, यदि हम परमेश्वर पिता के वचनों को नहीं भूलेंगे तब हम परमेश्वर पिता की विधियों से क्या पाएंगे, सुख को पाएंगे। हम सुख पाना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर पिता के वचनों को स्मरण रखना नहीं चाहते। हम अच्छी चीज़ों को चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी है उस कीमत को चुकाना नहीं चाहते हैं। ये ऐसा ही है कि हम मटन मार्केट में जाएं, मटन लें लेकिन मटन का पैसा ना देना चाहें। ऐसा नहीं हो सकता। हम जब परमेश्वर पिता की व्यवस्था से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर पिता हमें किससे हमको सुख मिलेगा, वास्तविक सुख, हमको वो सब कुछ प्रदान करेंगे। हम इस बात को याद रखें प्रियो कि यदि हम परमेश्वर पिता को भूल जाते हैं, परमेश्वर पिता के उपकारों को भूल जाते हैं, परमेश्वर पिता जो चाहते हैं हम उनको भूल जाते हैं। परमेश्वर पिता इस भूलने के प्रति बहुत ही गंभीर है। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लड़के वालों को भी भूल जाऊंगा। यदि आप निकालें होशे की पुस्तक, होशे नबी की पुस्तक और उसका होशे 4 और 6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने का अयोग्य ठहराऊंगा। आप इस बात को समझ रखें कि पूरा
हम सब जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, हम सबों को परमेश्वर पिता ने अपने वचन के द्वारा तुम याजकों का समाज कहकर हमको पुकारा है, संबोधित किया है, हम सब। और उसके बाद आगे लिखा है, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हम चाहते हैं क्या कोई भी सांसारिक माँ बाप नहीं चाहता अपने बाल बच्चों को छोड़ना। वो हमेशा अपने बाल बच्चों को पकड़े रहना चाहता है, अपने बाल बच्चों को से कभी अलग होना नहीं चाहते हैं। ये कभी ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे छूट गए हों। लेकिन परमेश्वर पिता ये कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी व्यवस्था को त्याग देते हो तो मैं भी तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर पिता बहुत गंभीर है इस समय, तो हमको स्मरण रखना है। सो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम ये ना भूलें कि हम पहले क्या थे। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम ये ना भूलें कि परमेश्वर पिता ने हमसे क्या वायदा किया। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम ये ना भूलें कि परमेश्वर पिता ने हमको क्या सिखाया। और चौथी बात, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम ये ना भूलें कि परमेश्वर पिता विजय दिलाने वाले परमेश्वर हैं और परमेश्वर पिता आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर। परमेश्वर पिता की विजय को, परमेश्वर पिता के आश्चर्य कर्म को कभी ना भूलें। व्यवस्था विवरण 7, 17 से 19। व्यवस्था विवरण 7, 17वां पद। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक है तो मैं उनको क्यों कर देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे ना डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया उसे भली भांति स्मरण रखना। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उसके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों में से भी जिनसे तू डरता है करेगा। जिनसे तू डरता है करेगा। और उसके बाद लिखा है 20वां पद, इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नाश हो जाएंगे। जब तुम अपने आप को चारों ओर से अपने शत्रुओं से घिरे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, जब हमें अमालेकी चारों ओर से है, अमालेकी से घिरे हुए आप अपने आप को पाएंगे, तो आप उनको देखकर अरे ये तो कितने बड़े हैं, कितने भीमका है, कितने बलशाली हैं, कितने धनवान हैं, इनके पास क्या कुछ साधन नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम अपने शत्रुओं से अपने आप को घिरा हुआ देखो तो भी डरना नहीं। इस बात को स्मरण रखना कि परमेश्वर पिता ने कैसे आश्चर्य कर्म करके जीत तुम्हारी कर दी थी। और यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई छिप भी जाएंगे ना वो भी नाश होंगे। पांचवी बात, यहोवा परमेश्वर पिता चाहते हैं कि भूल मत जाओ कि तुमने यहोवा को कैसे उकसाया था। व्यवस्था विवरण 9, 7 और 24। व्यवस्था विवरण 9, इसी का 9वां अध्याय 7वां पद। इस बात का स्मरण रखना, हाँ 9वां अध्याय 7वां पद। इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम कभी भी न भूलें कि हमने कई बार परमेश्वर पिता को रिश्त दिलाया है। परमेश्वर पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत न करके, परमेश्वर पिता पवित्र वचन की शिक्षा के विपरीत जाके हमने कार्य किया और यहोवा परमेश्वर को रिश्त दिलाया। वो हमको नहीं दिखता कई बार, लेकिन जैसे अभी भाई शम्मी यहाँ बैठे हैं, मुझको ये बहुत ज़्यादा दिखेगा कि वो कब परमेश्वर पिता को रिश्त दिलाया है, लेकिन मैं कब परमेश्वर पिता को रिश्त दिलाया हूँ वो मुझको बहुत कम दिखेगा। परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं अपनी प्रजा से, मत भूलना कि तुमने कब परमेश्वर पिता को रिश्त दिलाया। क्योंकि अगर हम भूलेंगे नहीं इस बात को, तभी तो हम परमेश्वर पिता के पास जाकर माफ़ी मांगेंगे, हम पश्चाताप करेंगे कि नहीं परमेश्वर पिता हमने उस समय वो गलती की, हमने ऐसा किया। परमेश्वर पिता इसमें लिखा है विलम्ब से कोप करने वाले, माफ़ करने वाले दयावंत है। अंतिम बात कहकर समाप्त करूँगा। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम आशीषों के कारण आशीष देने वाले को न भूलें। व्यवस्था विवरण 6, 10 से 12। व्यवस्था विवरण 6, 10 से 12। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से
तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थ से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जलपई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासताओं के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। धन्यवाद। यहाँ पे लिखा है कि ऐसा ना हो कि तू यहोवा को, सावधान रहना, बारहवां पर, तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। जब हमारे जीवन में आशीषें होती हैं, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, तो हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर पिता को भूल जाते हैं। और वचन में लिखा है कि जब सब कुछ अच्छा हो, आशीषों से आप परिपूर्ण हो, उस समय भी आप परमेश्वर पिता को स्मरण करें। यदि हम भूल जाते हैं तो उसका परिणाम अत्यंत गंभीर होता है। एक अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा, अंतिम निष्कर्ष के तौर पर प्रकाशित वाक्य और उसका 7वां अध्याय हम निकालें। प्रकाशित वाक्य और उसका 7वां अध्याय, और वहाँ पर आप पाएंगे कि पूरे इजरायली गोत्रों के नाम दिए हैं, इजरायली गोत्रों के नाम दिए हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि एक गोत्र का नाम नहीं दिया है। कौन सा गोत्र है? यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो 1,44,000 वाली बात है वहाँ पर। हाँ, चौथे पद में 1,44,000 वाली बात है, और वहाँ पर हर इस्राएल के गोत्रों का नाम दिया है। लेकिन मैं कह रहा था एक गोत्र इसका नाम नहीं दिया गया है, वो है दान का गोत्र। दान का गोत्र को क्यों इस लिस्ट से अलग कर दिया गया? इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया। यदि आप न्यायों की पुस्तक को पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, दूसरा पद, 14 पद, न्याय 18, दूसरा पद, 14वां पद और उसका आखिरी पद आप पढ़ देंगे। जब तक परमेश्वर का भवन शीलोह बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई मूरत को स्थापित करें। ये लोग परमेश्वर को भूलकर खुदी हुई मूरत के पीछे पड़े रहे, और इसीलिए आप सोच लीजिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इज़राइल के 12 गोत्रों में से दान के गोत्र को पूरी रीति से अलग कर दिया गया। यदि हम परमेश्वर पिता को भूल जाएंगे, ये कैसा होगा कि परमेश्वर पिता को भूल जाएंगे? नहीं चाहते कि हम उनको भूलें। क्यों? क्योंकि उनका उपकार इतना ज़्यादा है हमारे ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, कि हम परमेश्वर पिता को नहीं भूल सकते। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम कभी भी परमेश्वर पिता को ना भूलें। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम ना भूलें कि हम पहले क्या थे, लेकिन अब क्या हैं। वो चाहते हैं कि हम ना भूलें कि हम परमेश्वर पिता ने क्या वादा किया है। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम न भूलें कि परमेश्वर पिता ने हमको क्या सिखाया है, क्या व्यवस्था दी है। वो चाहते हैं कि हम न भूलें कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता आश्चर्य कर्म करने वाले और जीत के उत्सव में लेकर चलने वाले परमेश्वर हैं। वो नहीं चाहते कि हम इस बात को भूल जाएं कि हमने कैसे प्रभु परमेश्वर को क्रोधित किया। वो नहीं चाहते कि हम परमेश्वर पिता की आशीषों को देखकर या आशीषों का लुत्फ तो ले लें, लेकिन आशीष देने वाले को दरकिनार करें। आज मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन को देखें और इस बात का विश्लेषण करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भूलने वाले हैं। यदि हम भूलने वाले हैं तो आज भी परमेश्वर पिता हमको क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि नहीं भूलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर पिता बहुत आशीष आपको दें, हमको दें। लेकिन यदि हम भूलने वाले हैं, यदि हम भूल गए हैं, तो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता हमको क्षमा करेंगे और अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करेंगे। आइए हम परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं और आपने आज भी अपने पवित्र वचन के द्वारा हमको ये सिखलाया है, हमको ये बताया, हमको याद दिलाया कि हम कभी न भूलें परमेश्वर पिता की आप हमारे प्रभु हैं, आप सर्वोपरि हैं और हम आपकी चराई की प्रजा हैं और जिस प्रकार से आप चाहते हैं उसी प्रकार से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
हम भी राजा दाऊद के साथ कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। हम कई बार आपके उपकारों को भूल जाते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि जो भी हमने आपके उपकारों को भुला दिया है, अपनी नज़रअंदाजगी के द्वारा, अपनी बेफिक्री के द्वारा, आप दया करें, क्षमा करें और हमेशा आपको आपके उपकारों को स्मरण रखने के लिए, आपके गुणों को स्मरण रखने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी। सबों को आशीष दे। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो सुंदर वचन हमने प्रभु परमेश्वर के सेवक के द्वारा हमने सुना, प्रभु उनको, उनके परिवार को और भी ज़्यादा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इस समय हम भेंट के लिए गीत गाएंगे और अपने सांसारिक भेंट प्रभु परमेश्वर को हम अर्पित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे परिवार के मुखिया हैं, आप भेंट उठाने में हमारी अगुवाई करेंगे और जब अंतिम प्रार्थना किया जाएगा उस भेंट के पात्र को भी आप लेके खड़े हों, ताकि दुआ के साथ, आशीष वचन के साथ हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे।
भेंट को इन परमेश्वर पिता को अर्पित करें। परिवार के प्रत्येक मुखियाओं से विनती है कि वो उस भेंट के पात्र को अपने हाथों में ले लें। और आइए हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके पवित्र कदमों पर हैं। आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर हैं। आपने हमको सुरक्षित रखा है। आपने हमारी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से समय पर पूरा किया है। परमेश्वर पिता, आपको हम कितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। धन्यवाद के विभिन्न प्रकटीकरण के विभिन्न रूपों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और उन्हीं में से एक रूप ये भी है पिता कि हम बड़े आनंद और बड़ी खुशी और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों पर अपनी भेंटों को लाकर रखते हैं। भेंटों पर आपकी आशीष हो, जो खुली भेंट के रूप में दी गई है या विशेष भेंट के रूप में दी गई है या आशीष चावल के रूप में, प्रथम फल के रूप में परमेश्वर पिता हमारे परिवारों ने दिया है। अपने अपने घरों में इसको अलग करके रखा है क्योंकि ये आपका है, आपका अधिकार इस पर है। आप इन्हें छूकर पवित्र करें, आशीष दें, प्रत्येक देने वाले को आशीष दें। उनकी मेहनत, मशक्कत, परिश्रम परमेश्वर पिता उनके घर बार पर, उनकी कमाई पर, उनकी आजीविका पर आपकी आशीष हो, आपकी शांति बनी रहे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जिनके जीवन में आपने जन्म दिवस के द्वारा, विवाह के वर्षगांठ के द्वारा, बीमारी से छुटकारे के द्वारा और चंगाई के द्वारा अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया है। प्रत्येक के जीवन पर आपका बड़ा अनुग्रह हो, आपकी बड़ी आशीष हो। धन्यवाद कि आपने इस भेंट के साथ साथ हमारे जीवनों को भी ग्रहण किया। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब विश्वास से हृदय से आशीष प्राप्त करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बड़ी आशीष दे।